बात करूँ तो व्यूज़ अगर लोग कंपेयर करने लगते हैं, यार मैं बना रहा हूँ, ये बना रहे हैं, तो ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, इस तरह के इश्यूज़ आपको आते थे उस टाइम पे कुछ? तो बस ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। तब कि अगर वो कुछ और करने के लिए आएंगे तो पैसा तो आ ही जाएगा अपने आप। एक चीज़ और होती है, हम वीडियोस डाल रहे हैं व्यूज़ लाने के लिए, ये बहुत एक हॉट टॉपिक है। व्यूज़ लाने के लिए तो क्या अंडररेटेड जो आपको लगता है कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये उन्हें करना चाहिए, कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स आप दे पाओ? आप एक काम करो, एक टाइटल लो, आप उस पर एक वीडियो वायरल कर लो, फिर आप करो उसी टाइटल से आप 10 वीडियो और बना दो अलग अलग चैनल पे, आप देखना नहीं जाएगी। या नहीं कि अब सब्सक्राइबर एक नंबर रह गया बस खाली। अब यहाँ पे ऑडियंस की जो रुचि है ना वीडियो देखने में, उस पर ही एल्गोरिदम काम करता है। तो अगर आप सेम टॉपिक पे शॉर्ट्स और लॉन्ग बनाते हैं तो दोनों सेम ऑडियंस को रिकमेंड की जाएगी। अगर वीडियो में एक्चुअल में कुछ पॉलिसी का वायलेशन है तो सिंगल रिपोर्ट से भी वो वीडियो डिलीट हो जाएगा। मैंने खुद बहुत सारे करवाए। लेकिन अगर उसमें पॉलिसी वायलेशन नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं। हेलो टीचर्स, तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर जो मेरे डाउट्स थे, जो आप लोगों के डाउट्स आप मुझसे पूछा करते हो हमेशा, वो मैंने पूछे हैं। अब जब भी हम लोग डाउट्स पूछते हैं ना, तो एक दिक्कत क्या होती है कि जो हम डाउट्स पूछ रहे हैं, पूछ किससे रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो मैंने कोशिश किया कि जो YouTube के रिलेटेड डाउट्स हैं, क्यों ना YouTube के किसी ऑफिशियल पर्सन से पूछे जाएं। तो ये सारे डाउट्स जो आपके होते हैं कि यार हमें वीडियो में हैशटैग लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, टैग से क्या होता है, थंबनेल से क्या होता है, अगर हम न्यू चैनल स्टार्ट करें तो कैसे ग्रो कर सकते हैं, हमें लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए, शॉर्ट वीडियो बनानी चाहिए, कॉपीराइट कैसे आता है, कॉपीराइट आएगा तो क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई हेल्प चाहिए यूट्यूब रिलेटेड तो यूट्यूब पे कैसे कांटेक्ट करेंगे, मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, अगर मोनेटाइजेशन को इशू हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, और भी ना जाने कितने सारे डाउट्स मैंने आज के इस पॉडकास्ट में पूछे हैं। और पूछे किससे हैं? ऑफिशियल यूट्यूब पर्सन से, यानी कि योगेंद्र सर से। योगी सर, टेक्निकल योगी उनका यूट्यूब चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल्स को रन करते हैं। साथ में ही वो यूट्यूब के ऑफिशियल इंडियन कंट्रीब्यूटर हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आप उनको बताते हो, अगर आप कोई भी यूट्यूब का फॉर्म फिलअप करते हो तो यूट्यूब के जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो उसका आंसर करते हैं। ठीक है, कोई भी न्यू फीचर यूट्यूब लेकर आ रहा है तो वो इन लोगों से डिस्कस किया जाता है। कोई भी फीचर है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये लोग यूट्यूब के संग सजेशंस देके या फिर उनसे बात करके उसे सॉल्व भी कराते हैं। तो मेरे जितने भी डाउट्स आपके द्वारा मेरे पास आते थे, जो मेरे अपने पर्सनल डाउट्स हुआ करते थे, वो सारे के सारे मेरे डाउट्स आज की इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में सर से पूछा, और सर ने भी बहुत अच्छे से इसका आंसर करा है। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप ये देख रहे हो तो एक नोट पैड या एक पेन लेके प्लीज़ बैठिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर कुछ डाउट्स ऐसे रह भी गए हैं, लेट इट बी, जो नहीं पूछे गए, तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वो भी ऐड कर लेंगे। और नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किनके संग देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं पॉडकास्ट के पास। आपका यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और आपने टेक और एजुकेशन नीश क्यों चूज किया? देखो सर, स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैं मीडिया पर्सन रहा हूँ। मैंने जर्नलिज्म का एक कोर्स किया है और मीडिया में ही मैं काम करता था, और मैं सोचता था कि रिपोर्टर बन जाऊंगा। लेकिन बाद में मेरा आवाज़ वगैरह अच्छा था, क्योंकि मैंने 19 साल थिएटर किया है, तो प्रेजेंटेशन बढ़िया थी, तो वहाँ भी मैं एंकर बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं थोड़ा तेज तर्रार पत्रकार रहा हूँ और ऑनेस्ट हूँ बहुत ज़्यादा। तो ऑनेस्टी से पत्रकारिता करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। बिकॉज मान लो किसी बिजनेसमैन के खिलाफ में खबर लाया और उसने ऐड दिया टीवी को, तो वो खबर लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? उसकी वजह कि भाई ऐड दिया है, टीवी ऐड से चलेगा, मेरी खबर से नहीं चलेगा। तो वहां पे मेरे को थोड़ा सा लगा कि मैं कुछ बंदिशों में काम कर रहा हूं। तो मैंने एक दिन उससे रिजाइन दे दिया। और जब रिजाइन दिया तो मेरे फिर किसी दोस्त से मैं मिला, उसने मेरे को बताया कि भाई अगर तेरे को सच में कुछ करना है और ऐसा करना है कि जहां तेरे पे कोई बंदी से ना हो, तू बोल सके, बात कर सके, तो तू यूट्यूब कर ले। और उस दिन मेरे को मालूम ही नहीं था कि यूट्यूब होता क्या है, क्योंकि मेरे पास 3G फोन था, हम लोग पूरे फैमिली से आते हैं। फिर उसने मेरे को समझाया कि एक रेड कलर की ऐप होती है, ये यूट्यूब होता है। तो मैंने कहा हाँ मेरे फोन में है ये भी। उसने बताया ऐसे ऐसे होता है, और मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। अब बात आती है कि मैं न्यूज में क्यों नहीं गया, मैं न्यूज चैनल भी स्टार्ट कर सकता था। तो मैंने सोचा कि न्यूज चैनल में जब जो मेरे वहां पे बॉस थे, जिन चैनल पे मैं था, उनको जब एडवर्टीजमेंट की वजह से इतनी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे को पसंद नहीं करते थे, मेरा काम पसंद था उनको, बट उनको भी वो सिस्टम बनाने के लिए वो सब करना पड़ता था। तो मुझे लगा कि मैं जब ग्रो करूंगा तो मुझे भी वही सब करना पड़ेगा। तो मेरे पापा टीचर थे, मेरे दादा भी टीचर थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर हम एजुकेशन पे ही जाते हैं। और उस टाइम क्या था कि मैं टेक सीख रहा था, मेरा इंटरेस्ट था टेक का, मैं बहुत कुछ ब्लॉग पढ़ता था उस टाइम, वीडियोस नहीं थी इतनी। तो मैंने सोचा कि यार फिर एक काम करते हैं, रोज कुछ नया सीखते हैं। मुझे मतलब मेरा लर्निंग एटीट्यूड है, कुछ नया सीखते हैं और फिर सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं नया सिखाते हैं, खुद भी अपडेट होते रहेंगे, लोगों को भी अपडेट करते रहेंगे। आपने 2011 अराउंड आई थिंक स्टार्ट नहीं, मैंने क्या 2016 में 22 दिसंबर 2016 को स्टार्ट किया। अच्छा, उस टाइम पे तो भी न्यू था, आई थिंक जियो वगैरह भी उसने लॉन्च न्यू भी था, और मैं जिस सिटी से आता हूँ, मेरा तो छोटा सा सिटी है ना अलवर, तो मैं तो समझो कि कुछ ऐसा था कि मैं किसी को बोलूं यार मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो क्या यार इतना पढ़ाई किया है, टीवी चैनल पे तेरा शो आता है, सब कुछ छोड़ के तो टीवी वगैरह सब छोड़ के तो यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है, भाई तेरे से बड़ा पागल कोई नहीं है। तो उस टाइम ये स्थिति थी सर हमारी। सर जैसे आपने स्टार्ट किया
तो एक सबसे बड़ा जो इशू आता है, जैसे कुछ भी इशू आ रहा है, उसको आप ओवरकम कैसे कर रहे थे? क्योंकि आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, बिल्कुल न्यू फील्ड, वो भी एक ऐसी फील्ड जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता, व्यूवर्स भी कम थे, कंटेंट भी ऐसा कि मतलब आप न्यू एकदम ऑनलाइन जा रहे हो। अब तो खैर जियो है तो इंटरनेट बहुत ईजी है, उस टाइम इंटरनेट बड़ा महंगा था, लोग देख भी नहीं रहे। तो अपनी जो आपको दिक्कत आई थी उससे ओवरकम कैसे करते थे तो उसे? उसमें क्या था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले मैं घर पे ना, मेरे घर पे एक ईंट लगा के उस ईंट के ऊपर वो रख के, जो ईंट होती है, ब्रिक्स होती है, घर बनता है इससे, उस ईंट को रख के उस पे मोबाइल रखा और बस उससे मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मेरे घर वाले देख रहे थे पता नहीं क्या ही करता रहता है, शूट करता रहता है। तो सबसे पहला इशू हुआ फैमिली को। फिर मैंने क्या किया कि वो मेरे को लगा यार फैमिली को इशू होता है तो एक काम करते हैं कि ये इशू तो तब भी होता है जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, तभी भी इनको इशू हुआ था। मतलब कुछ भी नया करूंगा जो अनएक्सपेक्टेड है इनके लिए तो ये इशू करेंगे। तो मैंने फैमिली से मैं कुछ दिन वीडियो बनाई, कुछ दिन। फिर मैंने एक दोस्त थी मेरी, उसको मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो उसने अपने घर पे मुझे जगह दी, एक 8x8 का रूम था। फिर हम वहां बनाना स्टार्ट किया। कह रहा मैं पूरे दिन घर पे रहूंगा नहीं तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो बस ऐसे ही जब भी मेरे को कोई इशू आता, मेरे को लगता है कि ये इशू मेरे लेवल पे सही हो सकता है तो मैं उसे सही करता, और मुझे लगता है कि मेरे लेवल पे सही नहीं हो सकता तो फिर मैं उससे दूर चला जाता। बस मैंने एकदम निर्णय ले लिया था कि मुझे करना यही है बस। मतलब फोकस स्टेट था कि करना यही है। एग्जैक्टली मतलब मैं थोड़ा डेडिकेट होकर काम करना चाहता था। ये था कि कोई भी इशू अगर आ रहा है और इसको मैं सॉल्व कर सकता तो मैं उसके लिए भरसक प्रयास करूंगा, उसे सॉल्व करूंगा। लेकिन मुझे लगता है मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता तो एक काम करता हूँ, इशू से थोड़ा दूर चले जाते हैं। जैसे अभी जैसे रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो व्यूज अगर लोग कंपेयर करने लगते हैं, यार मैं बना रहा हूँ, ये बना रहे हैं, इनको ज्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, इस तरह के इश्यूज आपको आते थे उस टाइम पे कुछ? नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं इस चीज में कभी यकीन ही नहीं करता हूं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम अपना काम करते हैं और हम अपने काम के प्रति जितना हमें आउटपुट मिलना होता उतना मिलता है। रही बात संतुष्ट होने के नहीं होने की, तो संतुष्ट कभी होता ही नहीं है। मान लो सपोज मेरे 50 मिलियन व्यूज हर वीडियो पे आने लग जाए तो भी मैं संतुष्ट नहीं होगा, तो किसी के 100 मिलियन भी आ रहे होंगे। तो बस आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है कि लाइफ को आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। लाइफ जैसे चल रही है, आपका क्या स्मार्टली रिएक्शन हो सकता है सेम वैसे ही, वहां पे आप थोड़ा हैप्पी रहोगे। तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ा। मेरे को था कि मेरे को काम बहुत अच्छा करना है, जितना मैं कर सकता हूं करूंगा, जितना इंप्रूव करूंगा, जितना मेरे को आ रहा है उतना आता रहेगा, मैं इंप्रूव करता रहूंगा, ये भी इंप्रूव होता जाएगा। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही। मेंटली एकदम फोकस्ड रहो ज्यादा से ज्यादा, और जो इशू सॉल्व कर सकते हो कर बिल्कुल लो, बिल्कुल। और नहीं कर सकते तो छोड़ो और अपना आगे बढ़ो। सर आप एक बार बताओ, मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैं किसी बड़े यूट्यूबर को देख के उससे अपने आप को कंपेयर करूंगा? कैसे कर सकता हूं? मैंने भी स्टार्ट किया है तो मैं अपना स्ट्रगल करूंगा पहले। उसका जो स्ट्रगल उसने किया होगा तो मैंने देखा ही ना, मैं उसके रिजल्ट से अपना एफर्ट कैसे कंपेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना, तो मैं उस पर कभी गया ही नहीं। सबसे बढ़िया सर, वैसे आप सक्सेस को कैसे देखते हो? अगर यूट्यूब पे आप हो या कोई जा रहा है, अपना सक्सेस को कैसे देखे कि लेट मैं अपनी वीडियोस डाल रहा हूँ, वीडियोस के बेस पे देखे, व्यूज के बेस पे देखे, कंटेंट के किसके बेस पे अपना सक्सेस देखे, और आपके लिए सक्सेस होता क्या है? सर मेरे लिए सक्सेस सिर्फ इतना सा है, देखो पैसा आना सक्सेस का कोई मतलब नहीं है इसका। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि जो चिड़िया होती है ना, वो सोने के पिंजरे में भी दुख पा जाती है। भाई पिंजरा सोने का है, उसमें चिड़िया को बंद कर दो, उसमें भी दुख ही रहेगी। तो बेसिकली क्या, सक्सेस का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को आप रेगुलर कर रहे हो और उसमें आपको मजा आ रहा है और आपकी रोजी रोटी भी सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, वही सक्सेस है। और अगर मैं इसकी भूख आप जितनी पैदा करोगे तो फिर आप करते रहो, आप मरते दम तक कभी फिर सक्सेस ही नहीं होगे। क्योंकि आपको लगता है कि मेरे को तो सबसे बड़ा क्रिएटर बनना है, तो आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि उससे बड़े भी कोई बैठे होंगे, फिर उससे बड़े कोई बैठे होंगे। तो उस कंपटीशन को थोड़ा ध्यान में रखो, बट उसके पीछे पूरा पजेसिव मत हो। अपनी लाइफ के लिए भी थोड़ा टाइम निकालो और आपको लगेगा कि हाँ यार आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, आप सुकून से सब कुछ कर पा रहे हो, तो वही सक्सेस है बस। एक कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको लगता हो कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये चीज सक्सेस को डिनोट करती है, ऐसा कुछ? हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जब आप शुरुआत कर रहे हो तब आपने एक विजन बनाया होगा ना कि मुझे यहां तक पहुंचना है। अब आप वहां तक भी पहुंच गए तो आप सक्सेस हो गए। अब होता क्या है कि जब हम जर्नी में चल रहे होते हैं ना, तो जब हम जर्नी में जाते हैं तो उस टाइम हमको लगता है हम वहां भी पहुंच सकते हैं, वहां भी। तो एक्चुअली हम अपने विजन चेंज करते रहते हैं। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था, जो आपका पहला विजन था वो आपने अचीव कर लिया, तो मतलब आप सक्सेस तो हो गए। अब जो आपकी भूख बढ़ रही है वो तो भैया बढ़ती रहेगी, क्योंकि ईश्वर की ये मतलब एक है ना, मतलब ईश्वर ने जो दिया है ना, कहते हैं ना सब्र नहीं दिया, बाकी सब कुछ दिया। तो फिर सब्र तो कहीं है नहीं। और मेंटलिटी ऐसी है कि इंसान चांद पे जाना चाहता है और चांद पे जाके सोचता है कि फिर वापस घर चलूं। जैसे घर में बैठे बैठे लगता है कि मुझे इंग्लैंड घूमने जाना चाहिए, जब इंग्लैंड में जाके घूमता हूं तो 15 दिन बाद लगता है कि अब घर जाना चाहिए। तो देखो मन तो चंचल है। तो पहला विजन अगर आपने अचीव कर लिया मतलब आप सक्सेस हो गए। दैट्स ग्रेट सर। एंड वन मोर थिंग, जैसे अब न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं, ऐसे वो क्या मिस्टेक्स करें जो आपको लगता है जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए वो मिस्टेक्स करने से? तो पहला मिस्टेक सबसे बड़ा यही है कि यूट्यूबर को ये लग रहा है कि सामने वाला पैसा कमा रहा है, मैं भी यूट्यूब पे आके बहुत पैसा कमाऊंगा। यही मिस्टेक सबसे बड़ा है। बिकॉज यूट्यूब की खुद की टैगलाइन है ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ। तो अगर वो ये सोचेगा कि सामने वाला अपने आप को बहुत अच्छे से ब्रॉडकास्ट कर पा रहा है, मैं भी अपने आप को बहुत अच्छे से ब्रॉडकास्ट करूंगा, तो वो अपने कंटेंट पे मेहनत करेगा। और जब कंटेंट पे मेहनत होगी तो पैसा तो सर बाई प्रोडक्ट है, वो तो आना ही आना है। तो बस ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि लोग सिर्फ और सिर्फ
पैसा कमाने के लिए ही आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे, तब कि अगर वो कुछ और करने के लिए आएंगे तो पैसा तो आ ही जाएगा अपने आप। जैसे मतलब एक चीज और होती है, जैसे हम वीडियोस डाल रहे हैं व्यूज लाने के लिए, क्योंकि ये बहुत एक हॉट टॉपिक, व्यूज लाने के लिए क्या अंडररेटेड जो आपको लगता है कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये उन्हें करना चाहिए, कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स आप दे पाओ? देखो सर, व्यूज लाने के लिए सिंपल फंडा है, व्यूज आएगा जब ऑडियंस को आपका कंटेंट पसंद आएगा, और ऑडियंस को कंटेंट जब पसंद आएगा जब आपको ये पता होगा कि ऑडियंस जिनके लिए आप कंटेंट बना रहे हैं वो कौन ऑडियंस है। तो जब आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर लेंगे, मैं इस ऑडियंस के लिए केटर करना चाहता हूं, मान लीजिए मैं स्कूल के बच्चों के लिए काम करना चाहता हूं, मैं पेरेंट्स के लिए काम करना चाहता हूं, मैं कपल्स के लिए काम करना चाहता हूं, मेरा एक होना चाहिए सिस्टम कि मैं इसके लिए काम करूंगा, मेरा एक टारगेट है। तो जब मैं अपनी ऑडियंस को पहचान लूंगा तो मैं कंटेंट भी वैसा ही बनाऊंगा, तभी व्यूज आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी वीडियो बना रहे हैं बस व्यूज आने के लिए। व्यूज आने के लिए काम मत करो, आप पहले डिसाइड करो आपको कौन सी ऑडियंस को केटर करना है और उस ऑडियंस को एक्चुअल में क्या चाहिए, तब सर होगा। जैसे मान लीजिए अब टीचर्स की बात करते हैं, टीचर्स के जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स ही होंगे सारे, जो भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोई न्यू टीचर अब स्टार्ट कर रहा है, ऐसा यूट्यूबर गाइड, आपको क्या लगता है कि उनको 3 महीने इस रोड में आपको फॉलो करना चाहिए अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए और वर्क करने के लिए? तो सर देखो, बिल्कुल सही सवाल है सर, सिंपल सी बात है। देखो बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, अब आप भी एक टीचर हो, आपको भी यूट्यूब पे आके पढ़ाना है, तो आपको बहुत सारे टीचर को पहले देखना चाहिए, वहां पे फिर गैप ढूंढना चाहिए कि वो टीचर क्या वो चीजें जो शायद बच्चों को डिलीवर नहीं कर पा रहे और उसको आप बेटर तरीके से डिलीवर कर पाते हो, आप वो करोगे, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर आप मान लो नंबर सिस्टम में पढ़ा रहे हो, नंबर सिस्टम वो भी पढ़ा रहे हो, आप भी पढ़ा रहे हो, तो आपकी सर्च में नहीं आने वाली फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उस पर मिलियंस व्यूज हैं, उस लिस्ट में आप फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं आओगे। तो बेटर वे ये है कि नंबर सिस्टम ना पढ़ा के आप वो पढ़ाओ जहां पे गैप है। सर गैप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं और आप अपना लहजे में भी गैप ढूंढ, जैसे अभी खान सर का एग्जांपल देखो, बहुत लोग पहले से पढ़ाते हैं, खान सर ने सोचा कि यार पढ़ाई को थोड़ा इजी कैसे बनाया जाए, एंटरटेनमेंट में कैसे लाया जाए, तो उन्होंने वो अपना लहजा चेंज किया। और देखो अब हम तो स्टूडेंट है नहीं, फिर भी उनको देख लेते हैं, जो लोग स्टूडेंट है वो भी उनको देखते हैं, बिकॉज उन्होंने सोचा कि लोग ना टफ चीजों को इजी करके कैसे बताऊं, तो उन्होंने अपना सिर्फ लहजा बदला। सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे क्या है, या तो नया करो या नए तरीके से करो। तो या तो नया करने की आप अपने अंदर कुव्वत रखो, लेकिन आपको लगता है नया तो नहीं कर पा रहा, तो भाई तरीका तो नया ला सकते हो ना, सिंपल फंडा है, सिंपल चीज है। और एक चीज, जैसे आपने कंटेंट आपने अच्छा कर लिया, वीडियो हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है, बट द थिंग इज वो सर्च में ही नहीं जा रहा है। तो एसईओ भी मतलब हम कुछ कर सकते हैं ये यूट्यूब पे, मतलब बिल्कुल सर। अगर आपको लगता है कि आप देखो सर, 2 तरह के कंटेंट, एक तो ऐसा कंटेंट जो सर्च में होता ही नहीं है, जैसे कभी भी मान लो मुझे कोई कॉमेडी वीडियो देखनी है, अब मान लो मेरा नाम योगी है और मैं ऐसा कीवर्ड बताऊं योगी की कॉमेडी वीडियो, मैं तो नया नया कोई देखेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका कंटेंट ऐसा जो सर्चेबल है ही नहीं, तब तो आपको अपने थंबनेल टाइटल ही अच्छे बनाने पड़ेंगे, ताकि जब भी यूट्यूब उसको रिकमेंड करे लोग क्लिक करें। लेकिन अगर आप टीचर की बात करें, उनका कंटेंट तो सर्चेबल है, तो आपको ये देखना होगा कि एक्चुअल में लोग आके सर्च क्या करते हैं, बिकॉज यूट्यूब तो वर्ल्ड का 2nd नंबर का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो जब आपको ये टर्म पता चल जाएगा कि लोग क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, अब आप उन कीवर्ड्स को अपने एसईओ के लिए यूज कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात, टैग्स का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता वीडियो में, जो कीवर्ड यूज करने हैं आपको टाइटल में करना है और डिस्क्रिप्शन के शुरू की 2-3 लाइन में करने हैं। तो टैग्स किस लिए दिए जाते हैं? मतलब टैग्स बस ये है कि हम एल्गोरिदम को थोड़ा और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारी वीडियो के बारे में, बिकॉज हम वीडियो के बारे में एल्गोरिदम को जितना समझाएंगे कि हमारी वीडियो इस बारे में, तो एल्गोरिदम उसी तरह के जो ऑडियंस होगी उनको रिकमेंड कर सकता है। सर इसको थोड़ा और डीप में जानना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लेते हैं और नंबर सिस्टम लेते हैं। अगेन नंबर सिस्टम में सर्च करता हूँ, उनको पता चलिए कि क्लास 12 नंबर सिस्टम बच्चे सर्च कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सर्च कर रहे हैं, मेरा टॉपिक भी सेम है, उस टॉपिक वीडियो बनाइए। अब मैंने टॉपिक बना लिया, वीडियो बना डाल दी, अब मेरी वीडियो सर्च की लिस्ट में नहीं रहना, पहले दूसरे तीसरे चौथे पेज तक नहीं आ रही है, क्योंकि वेटेज नहीं है वीडियो में। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर, हम यूनिक कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। वेटेज मतलब जैसे मेरी वीडियो है, मैंने ऑलरेडी नंबर सिस्टम पर वीडियो बनाई, लेकिन मेरे से पहले 10 लोगों ने और बनाई और उन पर बहुत सारा वेटेज अच्छे व्यूज आए पड़े, तो वो जल्दी रिकमेंड होंगे। लेकिन यूट्यूब का सिस्टम वो नए लोगों को भी रिकमेंड करता है, कैसे करेगा उसमें भी आप गैप ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम मैंने बताया, आप थोड़ा और सोचिए कि लोग इसको और कैसे कैसे सर्च करते होंगे, क्योंकि एक कीवर्ड को कई तरीके से सर्च किया जाता है। जैसे हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाए, रुपया कैसे कमाए, धन कैसे कमाए, पैसे वाला कैसे बने, बहुत सारे टर्म है। तो आप देखिए कि जो बाकी वीडियोस आ रही है वो कौन कौन सी टर्म यूज कर रही है, वो सारे कीवर्ड तो यूज करनी है, और कुछ और कीवर्ड जो उन्होंने वो यूज नहीं कर रहे, लेकिन उस तरह भी लोग सर्च कर रहे हैं, भले कम कर रहे हैं लोग सर्च, उनको भी आप यूज कर लीजिए। अब क्या होगा कि जो कम लोग उन कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, जब आपने वो कीवर्ड अपने में डाला, जब वो सर्च करेंगे तो बाकी लोग तो वो कीवर्ड यूज नहीं कर रहे थे, तो आपने नए कीवर्ड निकाले, हो सकता है उसकी ऑडियंस कम, उसकी सर्चिंग कम हो, लेकिन YouTube उन ऑडियंस को वो वीडियो भेजेगा जरूर। हाँ। अब आपकी वीडियो में दम होगा और वो कम लोगों ने भी अच्छा वॉच टाइम दिया, ऑडियंस अटेंशन दिया बेसिकली। तो एल्गोरिदम को लगेगा अगर वीडियो में क्वालिटी है तो धीरे धीरे वीडियो को पुश करेगा और आगे आने लग जाएगी वीडियो। सर एक ना मिथ भी है, मिथ क्या है कि लोग क्या करते हैं, अब किसी बड़े यूट्यूब चैनल को उठा लिया,
फिजिक्स वाला उठा लिया, उसका टाइटल कॉपी कर लिया या लिंक कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जस्ट बिकॉज कि उनकी सर्च में है तो या तो उनके रिकमेंडेशन, जैसे हमने वीडियो क्लिक करो नीचे रिकमेंडेड वीडियो थी वहां हमारी आ जाएगी। एक तो ये है कि ये करने से रिकमेंडेशन में जाती है वीडियो। दूसरा मिथ ये भी है कि दूसरे चैनल का टैग यूज करने से, मैंने अपना चैनल क्रिएट किया और टैग्स में जो चैनल टैग होता है या वीडियो टैग होता है वहां डाल दिया, फिजिक्स वाला, एग्जामपुर, अनअकैडमी सब पे डाल दिया कि कोई उनको सर्च करेगा मेरी वीडियो चली जाएगी। ये करने से भी चैनल डेड होता है, ऐसा कुछ भी? ऐसा दो सर, इससे चैनल डेड नहीं होता, इससे चैनल डिलीट भी होता है। ये मिसलीडिंग मेटा डेटा है, इसको कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। तो बेसिकली ये पॉलिसी को वायलेट करता है। अगर आप किसी भी तरह के रेलिवेंट कीवर्ड नहीं यूज करते हैं तो बहुत सारे चैनल ऐसे जो है उनको मिसलीडिंग मेटा डेटा की प्रॉब्लम हुई है, उनके चैनल पे स्ट्राइक आई है। तो ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। तो दूसरी चीज, एक चीज जरूर है कि आपने खुद अपने माइंड में एक चीज तो लगा ली कि यार मेरा कंटेंट उसके बेस पे चल रहा है, मतलब मैं खुद तो कुछ हूं ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी पहचान आदमी को खुद ही बनानी चाहिए। अगर मैं आज भी मान लीजिए सपोज मैं हाजमोला की तरह कोई चीज बना लेता हूं और मैं डाबर के जैसा लोगो बनाता हूं, उसकी जैसी पैकिंग करता हूं, तो मैं कितना भी सर सेल कर लूं, लोग कहेंगे ये डाबर का कॉपी है, तो मैं तो कभी कुछ बन ही नहीं पाऊंगा, हमेशा उससे नीचे ही रहूंगा, उस पेड़ की छाया में ही बैठा रहूंगा। तो अगर मुझे खुद पेड़ बनना है तो मुझे अलग से ही उपजना होगा और उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। मैंने बताया ना, भगवान ने सबर नहीं दिया इंसान को, बस तो जो सबर है ना वो ही दे दे, या वो इंसान खुद से पेशेंस रख ले। टाइम लगता है सर बनने में, ऐसा नहीं है कि तुरंत हम हो जाएंगे, बट जब टाइम लगेगा तो आपकी एक पहचान बनेगी खुद की, और वही बनाना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग याद रखें। एग्जैक्टली हो सकता है कभी किसी का कीवर्ड देके कोई एक वीडियो आपकी चल भी जाएगी, उससे आपका पहचान नहीं बनेगा सर। और ये जो यूट्यूब है ना, 100 मीटर का स्प्रिंट तो है नहीं, ये तो बहुत लंबा मैराथन है, इस पे आपको रोज काम करना है। और जिंदगी में ऐसा भी नहीं होता ना कि एक ही बार पैसा कमाना है, नहीं, कमाते ही रहना है, कमाते ही रहना है। तो हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें कंसिस्टेंसी अच्छे से रहे, वो तभी रहेगी जब हम जेन्युइन वर्क करेंगे। तो ये आपको नाप के नाम से सर्च कर रहे हैं। एग्जैक्टली अगर आपको कॉपी कहेंगे तो फिर आपका तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा ना, कोई मतलब भी नहीं रहेगा। और गलती से अगर पॉलिसी वायलेशन का दिक्कत हो गई तो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। पूछा सर इसी के अंदर कि मान लीजिए मैंने दूसरे चैनल का पूरा टाइटल एंड द लिंक उस वीडियो को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो क्या मेरी वीडियो उनके सजेशन में चली जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। आप एक टाइटल पे खुद भी अगर 10 आप एक काम करो, एक टाइटल लो, आप उस पे एक वीडियो वायरल कर लो, फिर आप करो उसी टाइटल से आप 10 वीडियो और बना दो अलग अलग चैनल पे, आप देख रहे नहीं जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है उसका। अगर ऐसे जानी होती तो फिर चली जाती, फिर तो हर आदमी ये कर ले। इतना इजी नहीं है एल्गोरिथम को समझना। वैसे वायरल का कुछ आपको एल्गोरिथम पता है कैसे जाती है वीडियो वायरल? तो देखो सर, मैं वायरल का अभी आज की डेट में बहुत अलग एल्गोरिदम है, पहले कुछ अलग होता था। आज की डेट में एक ही एल्गोरिदम है, आपको किसी ने सब्सक्राइब किया है, डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि कोई एक ऑडियंस है जो सिर्फ और सिर्फ दुबई ट्रैवल पे वीडियो देख रही है पिछले 5 दिन से या 2 दिन से देख रही है। एल्गोरिदम ये समझता है कि ये आदमी दुबई ट्रैवल की वीडियो देखना चाहता है। अब बहुत सारे लोग जो नए लोग हैं वो दुबई ट्रैवल पे वीडियो बनाए, तो वो क्या करेगा कि जो लोग दुबई ट्रैवल पे वीडियो देख रहे हैं वो बहुत सारे होंगे, उनमें से कुछ लोगों को आपकी वीडियो रिकमेंड कर देगा। उन कुछ लोगों ने अगर अच्छा ऑडियंस अटेंशन दे दिया तो फिर ऐसे ही कुछ और ऑडियंस को रिकमेंड करेगा, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और ये फटाफट होगा। तो सिंपल सा फंडा है कि आपको जो भी वीडियो बनानी है उस पर ऑडियंस अटेंशन लाना ही होगा। अब एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है। बेसिकली अगर आपकी वीडियो अच्छी है, लोग देख रहे हैं, तो अपने आप ही वो वायरल हो जाएगी। वीडियो ही बेकार है तो एग्जैक्टली डिपेंड सिर्फ करता है कि आपका थंबनेल अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले ऑडियंस को पता नहीं ना आप कौन हो, आपका थंबनेल उनके पास गया, वो अट्रैक्टिव तो क्लिक तो कर लेगा। मान लो शॉर्ट वीडियो तो वो भी आप हाँ, मतलब क्लिक तो कर लेगा वो, लेकिन पूरा देख रहा है ना वीडियो को, तो एल्गोरिदम को बस यहां से समझ में आता है कि हाँ यार, जो ये ऑडियंस थी ये दुबई ट्रैवल का वीडियो देखना चाहती थी, ये एक नया क्रिएटर ने दुबई ट्रैवल में वीडियो बनाई और ये मैंने इसको रिकमेंड करी, तो इस वीडियो को उसने पूरा देखा, मतलब इस वीडियो में कुछ तो है, चल 2 और लोगों को करता हूं, फिर 5 को और करता हूं, 10 को ऐसे करता हूं, ऐसे वो आगे बढ़ाता है। एजुकेटर्स कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि उनकी वीडियोस तो आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ पर्टिकुलर टाइम है, जैसे बच्चा कुछ एग्जाम आ गया तभी सर्च कर रहा होगा, उसी टाइम पे उनको अपनी वीडियोस बनानी चाहिए, तभी उनकी वीडियोस पे व्यूज आएंगे। हाँ, तो एजुकेटर का भी वही है कि आपको जो टाइमिंग देखना है। अच्छा, यूट्यूब पे ना टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। जैसे अभी होली आ रही है, मैं होली के रिगार्डिंग वीडियो करूंगा, जैसे अभी रमजान चल रहा है, मेरे एक दोस्त मुस्लिम है, वो रमजान की वीडियो डाल रहा है, उसकी चल रही है, लेकिन ये वीडियो रमजान के बाद डालेगा नहीं चलेगी। तो टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अगर अभी फिलहाल सपोज रीट के एग्जाम चल रहे हैं और रीट के एग्जाम की तैयारी जोर शोरों से चल रही है और आप कुछ और पढ़ा रहे हो, तो फिर आपका नहीं जाएगा सर, आपको यही करना पड़ेगा। सिंपल यही फंडा है कि आप कुछ भी बनाओ, उसके अपडेट्स बनाओ। हाँ, आप बिल्कुल सिंपल है सर, खुद अपडेट रहोगे ना, आप लोगों को अपडेट करते रहोगे। टाइमिंग का बहुत तगड़ा खेल है और एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा ही खेल है।
और जैसे हमने वीडियोस बना ली, रैंक भी हो रही है, लेट हमने शॉर्ट्स के थ्रू, शॉर्ट्स की भी कोई अभी अलग स्ट्रेटेजी है, फिर ये भी सेम ही चीज शॉर्ट्स में भी काम? देखिए सर, शॉर्ट्स में क्या हो रहा है कि अभी आज के डेट में जो एल्गोरिदम काम कर रहा है उसमें एक ब्रिज सिस्टम है। जैसे कि मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूं और मैं लॉन्ग वीडियोज भी बनाता हूं। अगर तो मेरा सेम ही टॉपिक है, सिमिलर टॉपिक है, तो ब्रिज सिस्टम ये है कि जो लोगों ने मेरा लॉन्ग वीडियो देखा उनके सामने शॉर्ट्स भी जाएगा जब वो शॉर्ट फीड को स्क्रॉल करेंगे। और अगर किसी ने मेरा शॉर्ट्स फीड में देखा है 2-3 बार, तो मैं जब लॉन्ग वीडियो डालूंगा तो इस लॉन्ग वीडियो भी उनके सामने चली जाएगी, चाहे भले उन्होंने जो सब्सक्राइब किया है या नहीं। अब सब्सक्राइबर एक नंबर रह गया बस खाली। अब यहां पे ऑडियंस की जो रुचि है ना वीडियो देखने में, उस पर ही एल्गोरिदम काम करता है। तो अगर आप सेम टॉपिक पे शॉर्ट्स और लॉन्ग बनाते हैं तो दोनों सेम ऑडियंस को रिकमेंड की जाएगी। सर एक चीज और है, आपने बोला कि आपका वेटेज अच्छा होना चाहिए या फिर आपका जो अटेंशन टाइम है वो ज्यादा होना चाहिए। लेटेड जैसे टीचर्स की बात करता हूँ तो वहां पे तो उनकी 1-1 घंटे की वीडियो, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। अब उसका अगर मैं आई थिंक 30% को लिमिट होता है क्या सर? मेरा जो मिथ है ये है कि लोग, यूट्यूब कहता है एक वीडियो 30% तक अगर यूजर नहीं देख रहा है तो वो आगे रिकमेंड नहीं करेगा, जो उसका इंप्रेशन है वो और लोगों तक नहीं भेजेगा। ऐसा सच है सर? नहीं, देखो सर मैं बताता हूं वेटेज का क्या होता है। जैसे 4 वीडियो यूट्यूब पर है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन पे, जो 4-4 मिनट की है। हाँ। मैंने एक वीडियो बनाई जो 25 मिनट की बनाई, और मेरी वीडियो को किसी ने मान लो 30% ही देखा, तो उनसे तो ज्यादा वॉच टाइम मैंने गेन किया ना, तो मेरा वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएगा। बिकॉज देखो कोई भी सोशल मीडिया हो, उसको एक चीज क्लियर पता है कि भाई मेरे यहां पे जितना ऑडियंस को कोई रोक पाएगा उतने ज्यादा मेरे एडवर्टीजमेंट में दिखाऊंगा। और हमको लगता है कि हम यूट्यूब से कमाते हैं, बट ऐसा नहीं है, यूट्यूब हमसे भी कमाता है। तो सोशल मीडिया में एक होड़ है, फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, कि किस ऑडियंस को कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा अपने पास रोक पाता है। तो अब मान लो उसको रोक पाने में ऑडियंस को आपकी भूमिका ज्यादा है, यानी आपकी वीडियो को ज्यादा टाइम तक रुकाए, तो मतलब आपका वीडियो ज्यादा हेल्प किया उस सोशल मीडिया को, तो वो आपको ही पुश करेगा। सिंपल फंडा है। मतलब जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि लाइक 10 मिनट की वीडियो बना लेते हैं, 30% तो कम बनेगा, तो 30 तो छोटी वेटेज तो बढ़ेगा ना। लेकिन हाँ। वेट भाई एक बात बताओ, 4 वीडियो थी 4-4 मिनट की, उनको किसी ने 25% देखा तो 1-1 मिनट ही देखा, 10 लोगों ने देखा तो 10 ही मिनट हुआ। लेकिन आपका तो वीडियो किसी ने 30% देखा, आपका वीडियो 40 मिनट का, वेटेज बढ़ गया सर वीडियो का। तो धीरे धीरे वो पुश हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली लॉन्ग वीडियो बहुत जल्दी वायरल होती है, क्योंकि वो थोड़ी वेटेज अच्छा होता है। हाँ, लेकिन अगर लॉन्ग वीडियो में कुछ भी नहीं है, ऑडियंस आई और छोड़ के चली गई, मजा नहीं आया, तो फिर वो वायरल नहीं होती, वो दब जाती है। मैंने टेक्निकल यूट्यूब पे जितनी भी आज तक लॉन्ग वीडियो बनाई हमेशा वायरल हुई है। मैं कई बार सोचता हूं कि जैसे 2 घंटे का वीडियो, 11 घंटे का वीडियो भी लोग डालते हैं, वो वायरल कैसे होता है? वो ऐसा ही होता है। और कोई ऑफ टॉपिक वीडियो, ऑफ टॉपिक मतलब सर्चेबल है ही नहीं, वो सर्च नहीं कर रहा उस वीडियो को, उस वीडियो को लॉन्ग बनाने कोई लॉजिक ही नहीं है फिर तो। हाँ, तो जब सर्च नहीं कर रहा है, जो चीजें सर्च नहीं होती है वो चीजें चलती है थंबनेल पर और टाइटल पर। जब भी कोई नया, देखो यूट्यूब का एक सिस्टम है, जब भी कोई नया यूट्यूब पे आएगा उसे वो प्रमोशन तो देगा, हल्का फुल्का प्रमोट तो करेगा, लेकिन जहां पे उसने इनिशियली प्रमोट किया है उन लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, बस वही मैटर करेगा आपके इस वीडियो का फ्यूचर क्या होगा। और वो प्रमोट कैसे करेगा, किस बेस पे, किस लोगों को दिखाएगा, आपके टाइटल के और डिस्क्रिप्शन के बेस पे? नो सर नो। देखो मैंने एक फनी वीडियो बनाया, अब मैं फनी वीडियो बना के छोड़ दिया, लेकिन अब 4 लोग ऐसे जो फनी वीडियो बहुत देख रहे हैं, तो उनको एक बार रिकमेंड कर देगा। और उसको पता कैसे चलेगा ये मैंने टाइटल से? हाँ, वो तो कीवर्ड से पता चलेगा, सिंपल सी बात। और एक टाइटल में क्या क्या रखना चाहिए उसको, एजुकेटर के हिसाब से? तो एजुकेटर को क्या करना चाहिए सर, लॉन्ग टेल कीवर्ड का ज्यादा यूज करना चाहिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल का कीवर्ड होता है जैसे मेक मनी, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। मनी भी शॉर्ट टेल कीवर्ड है, अर्निंग भी एक शॉर्ट टेल कीवर्ड, लेकिन हाउ टू मेक मनी फास्ट ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो लोग जब सर्च करते हैं तो लॉन्ग टेल कीवर्ड करते हैं। कभी आपको अगर मान लो ये सर्च करना हो कि भाई ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, मेक मनी नहीं सर्च करूंगा, आप मेक मनी नहीं करो, अर्निंग भी सर्च नहीं करो, हाउ टू मेक मनी फास्ट इन 2025। जितना हो सके लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करो। टाइटल में आप 2 या 3 ही कीवर्ड यूज करो, बीच में आप फॉरवर्ड स्लैश दे दो। और जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट में वो टाइटल कॉपी करो और फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के 2-3 और कीवर्ड यूज करो। ये यूट्यूब खुद भी कहता है। जब डिस्क्रिप्शन पे जाओगे ना, वहां पे एक आपको ना एक वहां मिलेगा क्वेश्चन मार्क, उस पर कभी क्लिक करके देखना, वो यही कहता है कि डिस्क्रिप्शन में कुछ 4-5 कीवर्ड यूज आप स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, ये एसईओ के लिए बेस्ट रहता है। हैशटैग्स यूज करने चाहिए डिस्क्रिप्शन या फिर उसमें? देखो हैशटैग एक ऐसी चीज है कि सर हैशटैग का सिस्टम ये है कि यूट्यूब अभी मेरे हिसाब से, और जितना मुझे एक्सपीरियंस, ये अभी कलेक्शन स्टेज पे चल रहा है, क्योंकि हैशटैग डाल के आज भी कोई सर्च नहीं करता। आपने कभी हैशटैग मेक मनी सर्च किया? नहीं किया, लेकिन ये कलेक्ट कर रहा है हैशटैग को। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में कोई मूवमेंट आया या हैशटैग पे कभी किसी ने स्टार्ट किया, जैसे ट्विटर वगैरह पे लोग करते हैं, तो इसके पास डेटा ऑलरेडी रहेगा, तो ये उस टाइम रिकमेंड कर पाएगा। अभी तो कलेक्ट कर रहा है हैशटैग, क्योंकि हैशटैग से अभी भी कोई सर्च नहीं करता, अभी भी लॉन्ग टेल कीवर्ड डाल के ही लोग सर्च करते हैं। डालना जो डाल सकते हो ऐसे कोई वायरल नहीं जाएगी? डाल सकते हो, अभी उसका बहुत बेनिफिट नहीं है, हैशटैग और टैग्स का एक नॉमिनल सही बेनिफिट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ तो बेनिफिट होगा, तो डाल देना चाहिए।
सर लोग ना टाइटल में हिंदी भी लिख देते हैं, जैसे अब मैंने लिख दिया कि क्लास 12th एग्जाम्स, अब किसी ने कक्षा 12वीं के एग्जाम्स लिख दिए, तो वो करना चाहिए हिंदी में, मेरे को नहीं लगता कोई सर्च करता होगा। हाँ देखो सर, हिंदी में मैं कहता हूं हमेशा जब भी आप टाइटल लिखें इंडिया की, हिंदी से मतलब कोई लोग गुजरात में भी लिख देते हैं, उड़ीसा में भी लिख देते हैं। हाँ तो उसका सर 2-3 चीजें हैं इसमें। क्या होता है, कई चीजें काम करती है। जैसे मैं भी क्या करता हूं, जैसे एक टाइटल में 2 कीवर्ड लगा रहा हूं, 3 लगाता हूं, एक मैं हिंदी में लगाता हूं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, बोल के भी यूज करते हैं यूट्यूब पे ना, तो जब बोल के करते हैं तो वह हिंदी वाला काम आ जाता है। पहली बात तो यही है। दूसरा, कुछ लोगों को सिर्फ हिंदी पढ़ना आता है और हिंदी सुनना आता है, इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता, तो वो लोगों के सामने जब वो रिकमेंड होगा तो हिंदी पढ़ने पे क्लिक कर देते हैं। और ये जो वॉइस वाला है ना, ये तो बहुत बढ़िया काम करता है इसमें, इसलिए एक कीवर्ड हिंदी का लगा देना चाहिए। मतलब हिंदी की अगर कुछ सर्च करें हिंदी वाला भी जाएगा सर्च में। हाँ अरे सर, वॉइस सर्चिंग बहुत होती है। अभी आप देखो ना, गाँव में तो वॉइस से ही सर्च हो रहा है सब कुछ। एक कीवर्ड आप हिंदी का लगाओ, बाकी आप इंग्लिश का लगाओ, एक इंग्लिश का लगा दो, बस, इससे ज्यादा मत लगाओ। अच्छा, सिंपल। एंड सर एक ना एक चीज हो रही है जो मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, अभी मैं कल एक टीचर क्या था, नाम लूंगा, द थिंग इज उन्होंने क्या करा, उन्हें लाइव क्लास में ना नकली व्यूवर्स लगा दिए, मतलब उन्होंने किसी को पेमेंट किया ना, नकली व्यूवर्स आ गए। मैंने सर ऐसा क्यों किया, तो बोले देखो अगर मैं इसको ऐसे डालता वीडियो को तो मेरे कुछ 4-5 बच्चे इसको देखते हैं, वही देखते सर, वो भी नहीं देखते। अब मैंने क्या करा, 10,000 नकली वॉचिंग ले ली, तो अब उन 10,000 बच्चों को लाइव बैठे हैं, ये देख के 1000 बच्चे और आ गए कि सर की लाइव तो 10,000 बच्चे देख रहे, तो हम भी देखेंगे जाके। हुआ भी यही कि 10,000 उन्होंने लिए थे, अब है 12,000, 25,000, 12,000, 13,000 उनके व्यूज चले गए, उसमें लाइव वॉचिंग में आ गए। बट जब वो बिना 10,000 लिए डाल रहे थे तो एक 10-15 या 200-300 व्यूज आ रहे थे। तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर देखो, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये रेड बुल ने भी कभी की थी कि उसने डस्टबिन में अपने खाली कैन फेंकवा दिए थे, लेकिन ये एक्चुअली पॉलिसी के हिसाब से गलत है। अच्छा। तो यूट्यूब कभी उनको पकड़ेगा तो उनको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या, चैनल डेड हुआ क्या? सर वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसको अभी तक यूट्यूब ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन हाँ पेनल्टी लगेगी। कई बार तो ऐसा होगा कि वॉच टाइम कम हो सकता है। अच्छा। कई बार आपको फेक एंगेजमेंट, एक उसकी पॉलिसी है कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर, फेक एंगेजमेंट, उसके तहत स्ट्राइक भी आ सकती है और चैनल भी डिलीट हो सकता है। बट फेक एंगेजमेंट की पॉलिसी जो बहुत पहले से काम कर रही है, लेकिन लोगों को ना, हमारे को एक प्रॉब्लम है, हमें कुछ नहीं होगा जब तक हमें एक्चुअल में कुछ नहीं होगा। तो जिन लोगों को होता है ना सर, उनको पता है कि होता है, लेकिन जिनको नहीं लगा ताकि भाई हमें तो कुछ नहीं होगा, तो वेट करे, जब होगा तो वो भी समझ जाएंगे। वही चीज है। एंड सर ये सेम चीज के सब्सक्राइबर्स के लिए वर्क करेगी कि अगर नकली सब्सक्राइब, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मान लो किसी ने नई चैनल स्टार्ट करा है, 5 सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब ही नहीं करा उस बंदे को, और उसने देखा कि इसके तो 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तब लोग सब्सक्राइब करने लगते हैं। हाँ तो सर ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो है, ये तो सही बात है कि लोग भीड़ के साथ जाते हैं। जैसे ना कहते हैं ना कि 100 लोग भाग रहे थे, फिर एक बंदे से पूछा भाई क्यों भाग रहा है, बोले यार बाकी भाग रहे तो मैं भी भागने लग गया, एक्चुअल में तुम्हें भी नहीं पता क्यों भाग रहे हैं। ये तो है, लेकिन ये पॉलिसी के हिसाब से फेक एंगेजमेंट है, और इस पे जब भी आप पकड़ में आओगे आपको पेनल्टी लग जाएगी। रिलेटेड में मेरे को पता है, बंदा अगर मैंने रिपोर्ट मार दिया, उसका लिख दिया प्रॉपर यूट्यूब को, तो वो जल्दी पकड़ा तो हाँ, अगर आपने रिपोर्ट किया तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा और उसका चैनल डिलीट हो सकता है, क्योंकि फेक एंगेजमेंट है। नकली नहीं ना करो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके बिल्कुल। जलने वाले कब चैनल। हाँ रिपोर्ट पे भी मैं, चलो बात ही हो गई है, तो रिपोर्ट का बहुत लोगों को मिलता है कि मैं इसे, कई लोग है ना जलने वाले होते हैं, मैं रिपोर्ट कर दूंगा तेरी वीडियो। इससे कुछ नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है जो पॉलिसी को वॉयलेट नहीं करता, तो कितना ही रिपोर्ट कर दो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ है कि वो पॉलिसी को वॉयलेट करता है, सिंगल रिपोर्ट से भी वीडियो डिलीट हो जाएगा सर। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ये यूट्यूब का पॉलिसी है, क्योंकि आपको पता है मैं तो यूट्यूब का ऑफिशियल कंट्रीब्यूटर हूँ, तो इसलिए मेरे को पता है कि इंटरनल कैसे वर्क होता है। अगर वीडियो में एक्चुअल में कुछ पॉलिसी का वायलेशन है तो सिंगल रिपोर्ट से भी वो वीडियो डिलीट हो जाएगा। मैंने खुद बहुत सारे करवाए, लेकिन अगर उसमें पॉलिसी वायलेशन नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। डिसलाइक से मान लो किसी न्यू यूट्यूबर है, उसके सब्सक्राइबर कुछ व्यूज भी नहीं आते, मैं बार बार डिसलाइक ही कर रहा हूँ, अलग अकाउंट बना रखे, 15-20 अकाउंट बना रखे मैंने। हाँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी डिसलाइक करो, कितना भी लाइक करो, एंगेजमेंट में चुना गिना जाएगा और वो वीडियो आगे बढ़ेगी। और इस पर मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल भी लिखा था और वीडियो भी बनाया था, और एक फिल्म आई थी संजय दत्त की सड़क 2, जब उस पर डिसलाइक मोब हुआ था तो मेरी वीडियो का रेफरेंस देके भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई थी, क्योंकि डिसलाइक और लाइक दोनों ही एंगेजमेंट है। लेकिन डिसलाइक के बटन को यूट्यूब ने हाइड भी इसलिए किया कि उससे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता था, मतलब क्रिएटर, तो उसको, क्योंकि मिथ है ना क्रिएटर को बहुत सारे मिथ है कि अपनी अर्निंग नहीं शो कर सकते। कर सकते हो सर, कोई पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं कहती। हाँ इनकम टैक्स कुछ कह सकता है कि आप इतना कमा रहे हो टैक्स दो, बट पॉलिसी का कोई वायलेशन नहीं है, आप कर सकते हो अपनी इनकम शो। और आपको डिसलाइक जितने भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना चाहिए, या तो डिसलाइक आना चाहिए। हाँ एक चीज और, एल्गोरिदम अभी ऑडियंस अटेंशन देख रहा है, इंगेजमेंट भी देखता है कि आपकी वीडियो पे लाइक कितना आ रहा है, डिसलाइक कितना आ रहा है, और लाइक और कमेंट्स कितने आ रहे हैं। अगर आप अपनी वीडियो में कुछ ऐसे सीटीए यूज करते, कॉल टू एक्शन यूज करते, आपको कमेंट बहुत करते हैं लोग, तो 100% आपकी वीडियो वायरल होगी, क्योंकि एल्गोरिदम ये भी देखता है कि इस वीडियो से लोग एंगेजमेंट कितना कर रहे हैं, जितना एंगेज कर रहे हैं, आपको एंगेजमेंट ज्यादा मिलेगा तो वो वीडियो, वो भी एक वायरलिटी का चांस है। दैट्स नाइस सर।
क्योंकि लोगों को ये डर रहता था कि अनलाइक कर देते हैं उसका वीडियो। कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर एक चीज और है, सर आपने बताया ना पॉलिसीज हैं, अब जैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई, क्या क्या ध्यान रखूं कि वो पॉलिसी वॉइड ना हो, मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। जैसे मैं तो सर देखिए, पॉलिसी जो है ना, यूट्यूब की पॉलिसी कोई नैरो नहीं है, बहुत ब्रॉड है। अच्छा, मैंने अपने चैनल पे 1-1 घंटे की वीडियोस बनाई हुई है पॉलिसीज के बारे में, और बहुत ऑथेंटिक वीडियोस बनाई है। बिकॉज मेरी जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ इस तरह की, मैं पहले यूट्यूब टीम को सबमिट करता हूँ, हमारी इंटर टीम को, वो अप्रूव करती है तभी मैं डालता हूँ। तो मतलब मैं, और पॉलिसी के बारे में जितना भी अपडेट आता है हमको, हमारी हर महीने मीटिंग चलती है, हर वीक मीटिंग चलती है, तो इंटरनल टीम से डायरेक्ट मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने बहुत अच्छे से बनाई है पॉलिसी सर। बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको टाइम चाहिए। लेकिन मैं 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मेजरली टीचर्स के रहते हैं। पहला ये, अगर हम कोई भी बुक जो पब्लिशर की है, प्राइवेट या पब्लिक, उन बुक्स की इमेजेस अपनी वीडियो में यूज करते हैं, क्वेश्चंस यूज करते हैं, क्या कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा? आएगा सर। वो कौन मारेगा? यूट्यूब मारेगा? पब्लिशर नहीं सर। एक चीज, कॉपीराइट कभी भी यूट्यूब नहीं लगाता, क्योंकि कॉपीराइट जो एक्ट है वो भारतीय संविधान का है, ना कि यूट्यूब का। यूट्यूब जस्ट उसे फॉलो करता है। कोई भी सोशल मीडिया को अगर इंडिया में सर्वाइव करना होगा तो इंडिया का संविधान मानना पड़ेगा। कॉपीराइट एक्ट जो है बहुत पुराना है, तो वो पब्लिशर आपको स्ट्राइक दे सकता है। इवन मैं एक क्रिएटर हूं, मैंने एक कॉमेडी वीडियो बनाया, स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखा, और आपने एक कॉमेडी वीडियो बनाया अलग लोग लेके, अलग लोकेशन में, लेकिन स्क्रिप्ट मेरा सेम वर्ड टू वर्ड कॉपी किया, तो भी मैं आपको स्ट्राइक दे सकता हूं। और ऐसे अभी एक केस मैंने देखा है, स्ट्राइक मिलती है सर। एंड अगर मान लीजिए मैंने कॉमेडी वीडियो बनाई है बट मैंने कुछ चीजें चेंजेस कर दी, तो हाँ, तो जब मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा, कॉपीराइट की टीम रिव्यू करेगी। अगर उनको लगेगा कि एग्जैक्ट आपने मेरी कॉपी की है और वो भाव भी दिख रहा है, तो कॉपीराइट लग जाएगा। सेम विद बुक होगा। अगर मैंने बुक का क्वेश्चन उठाया, हाँ, क्वेश्चन सेम नहीं उठाया, मतलब मैंने उसके ना ऑब्जेक्ट, जैसे एक देखो सर, दो चीजें हैं। एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, 4 और 4 8 होते हैं। हाँ। ये तो आप बुक में हो नहीं हो, डज नॉट मैटर। इस पे तो कभी स्ट्राइक नहीं लगेगा। लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, उसका इंडिविजुअल है पब्लिशर का, तो आपको स्ट्राइक लग सकता है। मतलब क्वेश्चन है, बस मैंने क्वेश्चन उठा लिया, उसको डिजिट चेंज कर दिया, तो वो कुछ स्ट्राइक नहीं मार, फिर नहीं होगा। एंड सर सेम अगर मान लीजिए कोई वीडियो है यूट्यूब पे है, मैंने उस वीडियो का ही कंटेंट उठाया अपनी वीडियो में, कट पेस्ट कर दीजिए वीडियो, तो कॉपीराइट लग जाएगा, वो दे देगा आपको कॉपीराइट। वो इंडिविजुअल मारेगा या उसके कोई इंडिविजुअल? अच्छा, उसके डैशबोर्ड पे दिखता है उसको किसी ने मेरा? देखो सर, 2-3 चीजें हैं। डैशबोर्ड पे दिखता है कॉपीराइट मैच टूल में जाके। अच्छा, अगर वो इंडिविजुअल क्रिएटर आपको एक मैनुअली स्ट्राइक दे सकता है। कीवर्ड जो मैच टूल मिलता है, ये पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स के बाद मिलता है या किस सबको? सर ये छोटे-छोटे चैनल को भी मिल जाता है ना। कितने सब्सक्राइबर से मतलब? पहले तो ये 4000 पे मिल जाता था। अच्छा। अभी शायद ऐसा कोई पॉलिसी 4000 पे मिल जाता है। ये मिल जाता है। कॉपीराइट मैच टूल बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत पहले 10,000 में मिलता था, तो 4000 पे मिल जाता है। कॉपीराइट मैच टूल मिल जाता है। उसमें जब आप जाओगे तो दिख जाएगा कि किसी ने कितना % आपका वीडियो कॉपी किया। आप वहीं से मैनुअली कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हो। बेसिकली आप यूट्यूब को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इन्होंने मेरा कंटेंट यूज किया, वो आपको स्ट्राइक दे देंगे। सिंपल। दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए वो इंडिविजुअल क्रिएटर नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, या वो क्रिएटर है, उसने अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को अधिकार दे रखा है, तो वो भी स्ट्राइक मार देगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये लोगों को पता ही नहीं है। जैसे मान लो कोई मूवी बनी है, मैंने एक मूवी बनाई, मैं इसका प्रोड्यूसर हूं, मैंने पैसा खर्च किया, अब मैं तो भाई प्रोड्यूसर हूं, मेरा काम ये थोड़ी किसी को स्ट्राइक देता घूमूं। तो मैं क्या करूंगा, बहुत सारी एजेंसी ऐसा काम करते हैं, मैं एक एजेंसी को बोलूंगा कि भाई मेरी ये मूवी है, इसका पायरेसी नहीं होना चाहिए, ये तेरा ड्यूटी है डिजिटल पायरेसी को बचाना। तो वो मुझसे चार्ज करेगा, मैं उसको पैसे दे दूंगा। अब वो मूवी किसी ने पायरेसी करके एक वेबसाइट पर डाल रखी है, आपने जस्ट एक वीडियो बनाई कि इस मूवी को कैसे डाउनलोड करें, इस वेबसाइट से डाउनलोड करके आपने दिखा दिया। आपने मूवी का कोई सीन प्ले नहीं किया, सिर्फ ये बताया कि कैसे करें, तो भी आप पे स्ट्राइक देगी वो कंपनी, बिकॉज आपने पायरेसी को बढ़ावा दिया है। गॉट इट सर। एंड जैसे हम लोग गूगल से इमेजेस निकाल लेते हैं, गूगल हमें नहीं पता किस पब्लिशर, कुछ हमने गूगल पे सर्च करा, इमेज मिल गई, हमने यूज कर लिया अपनी वीडियो में, तो और मैं खड़ा हूं उसका ना, मैं समझा रहा हूं उस इमेज को, तो देखो 2-3 चीजें सर मैं आपको बता दूं। गूगल की कोई इमेज खुद की नहीं है, किसी ना किसी की है। इमेज वाला जब आपको क्लेम देगा या स्ट्राइक देगा, तो इसमें यूट्यूब एक चीज देखेगा, ये फेयर यूज तो नहीं है। फेयर यूज इन द सेंस कि आपने उस जो पर्टिकुलर इमेज लिया है, उसका आपकी वीडियो पे कितना प्रभाव पड़ता है। आपकी वीडियो में अगर आपने एक्चुअल में कोई वैल्यू ऐड की है खुद की, आपका एफर्ट उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हाँ आपने नरेशन किया है, आपने एक स्टोरी बिल्ड किया, आपने अच्छा एक स्क्रिप्ट लिखा है, और उस जो पर्टिकुलर इमेज है उसको जस्ट रेफरेंस के लिए यूज किया है, दैट्स ए फेयर यूज, फिर तो वो स्ट्राइक नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर ऐसा वीडियो से प्रतीत होता है कि ये जो इमेज है इसके ही इर्द गिर्द वीडियो बनाई, आपका खुद का कोई वैल्यू ऐड है ही नहीं, तो स्ट्राइक लग जाएगी। और ये आप किसके लिए यूज करते हो? क्रिटिसिज्म के लिए यूज कर सकते हो, आप न्यूज के लिए यूज कर सकते हो, एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें भी अगर आप बहुत डीप जाओगे तो जो फाइनल कॉल होगी वो न्यायाधीश की होगी कि वो किसको क्या बताएगा। यूट्यूब हुआ या गवर्नमेंट होगी? सर वो यूट्यूब क्या करता है, सर जब भी कोई, जैसे आपने मेरा कंटेंट कॉपी किया, मैंने यूट्यूब को रिक्वेस्ट किया तो कि इन्होंने मेरा कंटेंट कॉपी किया है, और आपने कहा भाई मैंने तो नहीं किया, आप
यूट्यूब को कहने लगे आप नोटिफिकेशन सबमिट कर रहे हो, यूट्यूब मुझे बोलेगा कि भाई उसने आपका कंटेंट यूज नहीं किया। अब मैं प्रूव करूंगा कि भाई मेरा कंटेंट सच में यूज हुआ है और आप कहोगे नहीं किया, तो यूट्यूब कुछ हद तक तो वार्तालाप करेगा, वरना उसके बाद वो बोलेगा कि ठीक है मैं होल्ड कर देता हूं आपके चैनल, आप दोनों कोर्ट में चले जाओ, एनओसी ला के दे दो मुझे, तो खत्म। तो फिर हम लोग कोर्ट में जाएंगे और एनओसी ला के देंगे, और कॉपीराइट का एक्चुअली जो केस चलता है वो कोर्ट में चलेगा बाद में, अगर डीप मैटर हुआ तो। अब एनओसी अगर ला के देती तो यूट्यूब वीडियो रिलीज कर देगा, अदरवाइज होल्ड रख देगा उसको। That's great. मुझे लगा था कॉपीराइट आज तो यूट्यूब भी मारता है, नहीं, यूट्यूब सिर्फ कम्युनिटी गाइडलाइन बनाता है, कॉपीराइट हमेशा भारतीय संविधान का है, कॉपीराइट एक्ट अधिनियम है। सर जैसे ना मान लीजिए कोई न्यू यूट्यूब चैनल को 10,000 जो 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, गूगल एडसेंस का उसने अकाउंट बनाया, बट कुछ रीजन, आई डोंट नो क्या रीजन, बट वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो कैसे हेल्प मिलेगी? गूगल पे कोई कॉलिंग सपोर्ट तो है नहीं, उनको मेल करना पड़ता है, मेल का भी कोई बहुत प्रॉपर रिवर्ट आई थिंक हमें तो नहीं दिखा, और मिलता होगा तो आई डोंट नो, तो इसका कुछ है बेटर वे? देखिए सर, यूट्यूब ही एक ऐसा सोशल मीडिया है इंडिया के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जैसे फेसबुक में अगर आप यूज करके देखो उसमें बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है मैं गूगल का कंट्रीब्यूटर तो मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, बट एक्चुअल में गूगल एक रिलायबल प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं चैट सपोर्ट की। पहली बात तो गूगल एडसेंस कनेक्ट नहीं हो रहा, इसकी कुछ छोटी मोटी वजह है। पहली वजह, आपने अपने नाम से ऑलरेडी कभी एक एडसेंस बनाया था, अब आप भूल गए, अब आप अपने नाम से दूसरा क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। यह है, कभी भी लाइफ में एक ही बार एडसेंस क्रिएट होता है, अगर वो डिसेबल होगा तो दोबारा आप तो नहीं बना सकते एडसेंस। तो एक तो यही प्रॉब्लम है, कनेक्ट करने में सिर्फ और सिर्फ एक यही प्रॉब्लम आती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद आता है कि कनेक्ट हो गया, अब पैसा नहीं आ रहा, तो उसमें 3 प्रॉब्लम आती है। आपका आईडी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ, या आपने यूएस टैक्स का फॉर्म नहीं भरा। 3 प्रॉब्लम, या एक प्रॉब्लम और भी आ सकती है, आपने बैंक डिटेल में आईएफएससी कोड या स्विफ्ट कोड गलत डाला है। इन 4 प्रॉब्लम के अलावा नहीं आती, इनके अलावा कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, पहली बात तो। लेकिन इन केस अब आपको प्रॉब्लम हो गई तो आप चैट सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? एक तो आप चैट सपोर्ट कर सकते हैं सर। आप कहेंगे चैट सपोर्ट तो बड़े चैनल को मिलता है, गलत बात। हमने, जब मैं कंट्रीब्यूटर बना उससे पहले कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी कोशिशें की गई और हिंदी के लिए भी काफी काम हुआ, तो हिंदी चैट सपोर्ट अवेलेबल है और उसको कोई भी कर सकता है। उसका एक लिंक होता है पर्टिकुलर, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वीडियो में डाल देना। उस लिंक पे कोई भी क्लिक करके हिंदी में, देवनागरी के अंदर हिंदी में लिख के चैट सपोर्ट से बात कर सकता है। पहली बात तो रियल टाइम होता है, कैसे रियल टाइम चैट सपोर्ट होता है, पहली बात तो चैट सपोर्ट। दूसरा, आप टीम यूट्यूब को @टीम यूट्यूब को आप ट्वीट कीजिए और उनको फॉलो भी कीजिए, ट्विटर पे, एक्स पे फॉलो भी कीजिए, ताकि वो आपको डीएम कर सके। वहां पे टीम बहुत एक्टिव, वो आपको डीएम करके भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो ये 2 है सर, इससे बहुत इजी है। इसके अलावा भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रहा है तो सर फिर हम कंट्रीब्यूटर बैठे हैं, आप गूगल के फोरम पे जाइए, अगर आप कहेंगे मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप लिंक डाल दीजिए, उस फोरम में आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। जब आप क्वेरी रेज करेंगे तो वो क्वेरी हम जैसे कंट्रीब्यूटर के पास आएगी, हम लोग उस क्वेरी पे आपको रिप्लाई करेंगे, और हमारे भी अगर समझ में नहीं आ रही, कुछ तगड़ी प्रॉब्लम है, तो क्वेरी पूरे फोरम में रेज होगी, और फोरम में सर बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स और प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो आपको उस पर रिप्लाई करेंगे। और हमारे जो सीएम है, जो कम्युनिटी मैनेजर, वो डायरेक्ट यूट्यूब के एम्प्लॉई हैं, गूगलर्स हैं, वो भी वहां पे मॉनिटर करते हैं। तो आपको एंड ऑफ द डे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो रिवर्ट आएगा, मेल पर आएगा? नहीं सर, फोरम में आएगा। अच्छा, ओके। आप फोरम पे लिख लीजिए, हालांकि उसका नोटिफिकेशन आ सकता है मेल पे, पर आप फोरम में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर कोई भी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। वहीं पे नीचे आपको रिवर्ट मिल जाएगा कि भाई इसका सॉल्यूशन। हाँ सर, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं वहां, हजारों कंट्रीब्यूटर, हजारों प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, वरना वो डायरेक्ट फिर यूट्यूब की टीम के अंडर में ही, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो चैट सपोर्ट और ट्विटर से ही हो जाएगा। ये बहुत बड़ी है कि अगर आपको सच में कोई ऐसी क्वेरी रेज करनी है कि जो वाकई में एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ नया ही आपने कर दिया, तो आप फॉर्म पे आके लिख सकते हैं। ओके सर, वन मोर थिंग, आप अगर कंट्रीब्यूटर हैं तो आप कुछ नए अपडेट्स जो आपको मिल रहे हो यूट्यूब से, जो आने वाले हैं, आई थिंक अभी मई। देखो सर, ऐसा है कि हम लोग जब भी गूगल से जुड़े, हम एक एनडीए साइन करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो जो अपडेट्स लॉन्च हो चुके हैं वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे बता चुका हूं। जो अपडेट्स लॉन्च होने वाले मुझे तो मालूम है, लेकिन हम बता नहीं सकते जब तक वो लॉन्च ना हो, बिकॉज हमने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ठीक है सर, कुछ आप अपनी तरीके से ऐड करना चाहो, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ भी आप बताना चाहो ऑडियंस को, एजुकेटर्स को स्पेसिफिकली अगर हम टारगेट करते हैं तो? देखो सर, एजुकेटर का एक सिंपल सा फंडा है, कोई भी क्रिएटर है, वो चाहे सारे क्रिएटर मोस्टली एजुकेटर, हम भी एजुकेटर, हम टैक्स सिखाते हैं। कोई अगर मान लो मछली पकड़ना सिखा रहा है, वो भी एजुकेटर है, वो मछली पकड़ने का स्किल सिखा रहा है। सिंपल एक फंडा है, सबसे पहले तो अपनी ऑडियंस को चुन लो कि मैं एक्चुअल में किस ऑडियंस को कैटर करूंगा। ऑडियंस हर चीज की है सर, यूट्यूब पे हर चीज की ऑडियंस है। आपने अगर अपनी एक ऑडियंस चुन ली ना, तो आप एक सही कंटेंट बना पाओगे अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। और फिर जब भी कंटेंट बनाओ ना, आप उस कंटेंट के रिलेटेड बहुत सारे पहले कंटेंट देखो
कि लोगों ने एक्चुअल में क्या बनाया है, लोगों ने क्या बनाया जिनको ऑडियंस ने ज्यादा देखा है, इनसे बेहतर मैं कैसे बना सकता हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग इनसे भी ज्यादा अच्छा मुझे एंगेजमेंट दे। बस आप चल पड़ोगे, सिंपल सा है। लेकिन आपको लगता है यार इनका मैंने देख लिया, अब ऐसा ही मैं भी बना देता हूं, तो फिर वहां आप में को डिफरेंशिएट नहीं हुआ सर। ऑडियंस आपको मिल सकती है पर मजा नहीं आएगा आपको, ना ऑडियंस को आएगा। हाँ सर, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, ऑडियंस आपको याद ही नहीं रख पाए। एग्जैक्टली सर। तो थैंक यू सो मच सर योगी सर, आपने इतना टाइम दिया। सोनी बहुत सारी नॉलेज है, आई थिंक लोगों मिली भी हो, कुछ को नहीं मिली होगी इस वीडियो से। जो मिथ्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे, जो वो सोचने वाले होंगे शायद वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू आकाश जी, और ये इस तरह के पॉडकास्ट होते रहते लोगों को बहुत हेल्प हो जाती है, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच सर।